तो स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ओके, अब ग्राफ देखना है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का। y इज इक्वल टू ई टू द पावर, सॉरी, फ्रैक्शनल ऑफ x, राइट? यस सर। फ्रैक्शनल ऑफ x। अब देखो, फ्रैक्शनल ऑफ x का जो आउटपुट है वो ध्यान देना, सिर्फ किसका बना रहे हैं? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x का। तो हमेशा इस तरह से जाता है ना? y इज इक्वल टू 1 लाइन होता है, यहाँ पे 1 2 3, है ना? इधर भी वैसा ही होता है, -1 -2। यस और नो? हेलो? अब देखो, जो फ्रैक्शनल ऑफ x का जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगा? हमेशा 0 to 1 के बीच में, है ना? तो जब 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर x का जो होता है, अगर सपोज इस तरह से e टू द पावर x का जो ग्राफ होगा वो बताओ कैसे जाएगा? x एक्सिस y एक्सिस, है ना? e टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है बोलो आद्या? सर 1। हाँ, तो 1, है ना? वो कर्व ही होगा, कहाँ पे? e टू द पावर 1 तक जाएगा, इस तरह से ओपन। अब देखो, फिर इस तरह से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा। ये सुनो, समझ में यस आया? सर। अब इसके इधर जाएंगे, है ना, -1 पे। तो देखो, -1 पे क्या देगा? -1 पे, एक मिनट, जब x का वैल्यू -1 से 0 रखेंगे तो इसी तरह से कुछ होगा, है ना? एग्जैक्टली -1 पे इस तरह से जाएगा। समझ में आया बात? हाँ सर। ठीक है, ये जो लाइन होगा वो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 का लाइन। क्लियर है ना? हाँ सर। क्लियर नहीं हुआ क्या? सर हो गया। हो गया ना? बस वो सोचना था कि फ्रैक्शनल ऑफ x का वैल्यू 0 से 1 ही रहेगा, तो ग्राफ सिमिलर टाइप के ही मिलेंगे, और वो लाइज करेगा हमेशा क्या कि 1 2 3 ये सब पे क्या होगा? ब्रेक करेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल ऑफ x हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। तो वही सोचना था, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पे क्या होगा? e टू द पावर x है तो कर्व ही होगा, क्योंकि e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है वो कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन है नहीं, है ना? नेचर होगा कर्व का, वो इसी तरह से होगा, ऐसा नहीं कि इस वाले ग्राफ को। ये पीरियोडिक होगा ना? क्या? हाँ, 1 का पीरियोडिक होगा। कंपोजिट फंक्शन वाले बताए थे ना, हाँ सर। तो पीरियोडिक होगा। ओके, चलो, अब बताओ कि फॉर्मूले याद करके आए हो? यस सर। सारा फॉर्मूला याद है? हिमांगे, हाँ सर। फॉर्मूला बताओ। cos 3 theta is equal to, in terms of theta। सर cos 3 थीटा सर 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा होता है शायद। हाँ, गुड गुड। ओके, स्वयं यस सर। tan 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ सर थीटा। सर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, गुड। ओके, देन अच्छा, sin 5a का तो याद नहीं करना था। sin 18 डिग्री का वैल्यू बताओ अद्या, जल्दी से।
लक्ष्य है बोलो, आवाज नहीं जा रहा है? एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन होता है √5 -1/4। √5। सर मैं बोलूं? हाँ सर किसका 18 डिग्री पूछे आप? हाँ, साइन 18 डिग्री। सर उसका होता है सही था। √5 -1/4। सर ओके हम भी कोई तो नहीं। वही बोल रहे हाँ हैं। हाँ ठीक है, नहीं नहीं सही था। ओके, तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू ये याद रखना है ना। उसके बाद अगर यहाँ से देखेंगे, अगर cos 72 डिग्री पूछा जाए तो क्या होगा? सर यही होगा, सर यही होगा। √5 ना। -1/4। साइन 18 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे साइन 36 डिग्री अगर पूछा जाए, साइन 36 डिग्री के जगह पे cos 36 डिग्री। अच्छा, साइन 36 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ थीटा बताओ। इन टर्म्स ऑफ थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। एग्जैक्टली, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये सब फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूला को साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है, तो साइन यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री ले लेंगे, तो ये 36 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर लेना साइन 18 डिग्री। अब जब साइन 18 डिग्री है तो कॉस 18 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो ये पुट कर लोगे तो साइन क्या आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। ये सुनो, साइन 54 डिग्री भी फाइंड कर सकते हो, है ना। यहाँ से क्या होगा कि साइन 36 डिग्री आ जाएगा, तो कॉस 36 डिग्री भी फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज क्या करना है, यहाँ पे साइन 3 थीटा फॉर्मूला यूज कर, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेना है, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो वो सब इससे ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूला यूज करके हम लोग बना सकते हैं। ये सुनो, है ना। लेकिन तुमको याद क्या रखना है, साइन 18 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा कहीं पूछ दिया तो, है ना। देन बताओ, साइन cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बताओ, cos c माइनस cos d। अंशुल यस सर। बताओ, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बोले थे याद करके आना है, सर क्योंकि ये सब -2 हाँ साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। गलत है। सर हम बोले, हाँ बोलो। सर 2 sin c+d/2 इंटू साइन d-c/2। अच्छा, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, है ना। ओके, तो ये माइनस यहाँ पे नहीं होगा। अगर d माइनस सी कर रहे हैं तो माइनस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो इसका जो होगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, है ना। अच्छा, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बताओ। अच्छा, इस तरह से नहीं, एक मिनट, ये डिफरेंस से प्रोडक्ट में जा रहे थे। अब क्या करना है कि एक मिनट, कॉस 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बताओ। 2 साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ से देखो सर हम प्रोडक्ट से बोले, हाँ, प्रोडक्ट से डिफरेंस में जाना सर है। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, Cos सर A ये माइनस, ब्रैकेट में होगा। हाँ, तो ये सब फॉर्मूला ध्यान रखना। ये सब फॉर्मूला में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है ना। ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखना, इसमें क्या होता है, हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो ये भूलना नहीं है, ठीक है। हेलो, अब ये बताना, कॉट ये तो यूज नहीं होगा, हालांकि फिर भी देख लेते हैं। कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ।
स्वयं। यस सर। सर हाँ, इसका बोलो। फॉर्मूला होता है सर कॉट ए कॉट बी -1 और अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अच्छा अच्छा, कॉट ए प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी -1, नहीं सर, कॉट ए कॉट बी -1 कॉट ए कॉट बी -1। हाँ, वही तो लिखा हूँ, सर, उसके बाद कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, इसका यूज नहीं होगा, अगर यूज भी होगा तो tan लिखना और उसको कॉट में बदल लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि tan a प्लस बी का लिख लो, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 बाई कॉट a प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट बी डिवाइडेड बाई यहाँ पे कॉट ए इंटू कॉट बी -1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी। होगा कि नहीं, है ना। एक ही स्टेप में किए हैं, इसको ब्रेक कर दिए हैं। तो अब यहाँ से लिखोगे तो कॉट ए प्लस बी होगा, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, अब ये इधर, हाँ, तो कॉट ए इंटू कॉट बी -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो tan में यहाँ पे क्या होता है, tan वाले में प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। देन अगर कॉट ए माइनस बी है तो फॉर्मूला बताओ क्या होगा। सर कॉट ए कॉट बी कॉट ए कॉट बी +1 +1 डिवाइडेड बाई, कॉट बी माइनस कॉट ए। गुड, कॉट बी होता है ना, कॉट ए, क्योंकि यहाँ पे tan a माइनस tan b होता है, तो अगर इसको कॉट में बदलोगे तो कॉट b माइनस कॉट ए हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है इस वाले पॉइंट पे, है ना। a माइनस बी है तो यहाँ पे क्या आएगा b माइनस आ जाएगा, लेकिन tan में क्या होता है a माइनस कॉट ए माइनस tan a माइनस tan b होता है, बट कॉट के केस में क्या होगा कॉट b माइनस कॉट ए होता है। ध्यान में रहेगा, हालांकि ये जरूरत बहुत रेयरली पड़ता है, अगर जरूरत भी पड़ गया गलती से तो tan वाले फॉर्मूला यूज करके, हाँ, क्योंकि इसमें क्या है फॉर्मूला आएगा तभी क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा ये बताओ, tan a प्लस बी प्लस सी का कोई फॉर्मूला देख करके आए हो, यहीं से डिराइव होता है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट करने के बाद tan 3a का फॉर्मूला। यहाँ बताओ किसी ने इसको पढ़ा है, बोलो। अंशुल, लक्ष्य। सर ये तो सर tan 3a हो जाएगा ना, जो स्वयं बताया था। हाँ, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रखेंगे तब ना, अगर tan a प्लस बी प्लस सी रखें तो। सर ये पढ़े थे, याद नहीं आ रहा है। देखो इसमें क्या होगा, tan a प्लस tan b लिख लेना प्लस, ये जरूरत पड़ता है tan c माइनस, आप, सर हम बताएं, हाँ बोलो। सर ये शायद कुछ था tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c बाय कुछ इस तरह से था क्या, 1 माइनस tan a इंटू tan a tan b tan b। यस सर। माइनस tan b इंटू tan c माइनस, माइनस tan c इंटू tan a। यही है ना। यस सर। हाँ, तो इसको ध्यान में रखना। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि सपोज यहाँ देखो, इसको प्रूफ करोगे तो कैसे होगा कि ऐसे लिख लेना, tan a प्लस बी को साथ में लिख लो और प्लस सी के लिए, अब ब्रेक करो, इसको मान लो अल्फा, है ना, तो tan अल्फा प्लस सी के टर्म्स में क्या करना है ब्रेक करना है, देन अल्फा को रख लेना tan a प्लस बी रख लेना, फिर उसको फर्दर ब्रेक करो, सिंप्लीफाई करोगे तो यही फॉर्मूला आएगा। क्या आप बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि
ए प्लस बी को एज्यूम करना है अल्फा, तो tan अल्फा प्लस सी ब्रेक कर लोगे, है ना, वो ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से। देन अल्फा जहां पे होगा वहां पे रीसब्स्टिट्यूट कर देना है ए प्लस बी, देन फर्दर ब्रेक करोगे, हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। तो यहाँ पे देखो tan अगर a1 प्लस a2 प्लस a3, है ना, an रहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिग्मा s1 आएगा, है ना, यहाँ पे माइनस, या सिग्मा हटाने से इस तरह से लिख लो s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s7 डिवाइडेड बाई, एंड ये चलता चला जाएगा 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6, एंड ये चला जाएगा। समझ में आया क्या लिखे हैं? जो s1 मीन्स क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b, tan a1 प्लस tan a2 प्लस tan a3 प्लस डॉट डॉट डॉट। s2 मीन्स tan a1 इंटू tan a2, ये सिग्मा लगा लो तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे लिख सकता था सिग्मा tan a1, है ना, s3 वही हो जाएगा सिग्मा tan a1 इंटू tan a2 इंटू tan a3। s4 में टेकिंग 4 एट ए टाइम, tan a1 tan a2 tan a3 tan a4, समझ में आ रहा ना, टेकिंग 3 एट ए टाइम मीन्स tan a1 tan a2 tan a3, फिर सेकंड में लेंगे प्लस tan a2 tan a3 tan a4 प्लस tan a3 tan a4 tan a5, है ना, टेकिंग 3 एट ए टाइम, ये ऐसे रहेगा कि tan a1 है, tan a2 है, डॉट 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 tan an है, तो ये जो है टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ above taking sum of product of 3 sum of product of 3, एक मिनट, समझ में आया? हेलो, सर ये वाला नहीं S4, समझ में आया अपना। अच्छा देखो S1 है ना, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एट ए टाइम 1 एट ए टाइम, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 4 एट ए टाइम। देखो 2 एट ए टाइम मीन्स क्या होगा, S2 लिखा हुआ है तो ऐसे करोगे tan a1 इंटू tan a2 प्लस tan a2 इंटू tan a3 प्लस tan a1 इंटू tan a3। नहीं समझ में आ रहा है? सारे का जो 2 के सर आ साथ गया। पॉसिबिलिटी बने, समझ में आ गया ना? हेलो हेलो, यस सर। समझ में आ गया ना? तो ये इतना का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, तुमको बहुत ज्यादा तो 5 तक जरूरत पड़ेगा, या 3 वाले में। 3 वाले में देखो ये 1 एट ए टाइम है, ये कंप्लीट S1 है, ये क्या है S3 हो गया, ये 1 हो गया, और ये वाले जो है टर्म वो S2 है ना, ये सुनो, क्योंकि माइनस बाहर लोगे तो S2 हो जाएगा वो, ठीक है, यहाँ पे माइनस बाहर ले लो, ऐसे लिख सकते हो ना, tan a1 प्लस a2 प्लस a3 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो लिखे हैं
सिग्मा tan A1 माइनस सिग्मा tan A1 tan A2 tan A3 माइनस 1 माइनस सिग्मा tan A1 tan A2, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हो S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई, क्योंकि प्रोडक्ट 3 का ही मिलेगा, इससे ज्यादा रहता तब जाते 4 तक, है ना। तो S1 माइनस अल्टरनेट साइन रहेगा 1 माइनस S2, ठीक है। हेलो, समझ में आया? फॉर्मूला समझ में आया S1 के जगह पे क्या? यस सर। ओके, तब यहां तक करते हैं, ठीक है। इसके बाद तो सारा फॉर्मूला देख करके आगे हो। अच्छा ये बताओ, साइन इसका वैल्यू क्या होगा डिग्री में? सर साइन के बाद क्या लिखे? 1050 है डिग्री, इसका वैल्यू बताओ। सर 1 सेकंड रुकिए सर, बना रहा। ये सब डिस्कस कर दिया था। सर -1/2 -1/2, गुड, यही आया ना सबका? यस सर। ओके, है ना। वो साइन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो देखेंगे इसमें, है ना। तो इसमें बताया था कि ऑल जो टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, इसमें cos थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे साइन थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, tan थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव होता है, अदर वन क्या होता है नेगेटिव होता है। 1080 अब ये बताए थे, ये सब बताने की जरूरत नहीं ना है कि वर्टिकल लाइन के वर्ड चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड सिर्फ साइन चेंज होता है, ये सब बता दिया हूं ना। ये सुनो, किसी को स्टिल प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना? हेलो, ये सुनो हिमांगी, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? इसके वर्ड चेंज देखेंगे, वर्टिकल लाइन हो गया, बोलो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक हो जाएगा ये जस्ट। नहीं आवाज आ रहा है लक्ष्य, अंशुल? यस सर। ये सब में प्रॉब्लम नहीं ना है? साइन चेंज होता है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है उसका, ये सब में कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो 1080 के बारे में देखेंगे, तो 1080 को अगर लिखेंगे तो क्या होता है कि अगर लिखना स्टार्ट करोगे तो 360 इंटू क्या कर लो, n कर लो, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो कितने टाइम्स में जा रहा है? 360 एक कंप्लीट रोटेशन होता है ना। तो या तो पाई में चेंज करके भी बना सकते हो, पाई में चेंज कर लोगे तो ज्यादा विजिबिलिटी क्या होगा, क्लियर होगा, पाई में चेंज करोगे तब। तो पाई में चेंज करने के बाद, पाई बोल रहा हूँ, इट मीन्स क्या होगा कि रेडियन में चेंज करने के बाद, तो 1050 इंटू पाई बाई क्या होता है 180, ये सुनो, मेरे ख्याल से यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यह सिंपली यहाँ से भी बन जाएगा, ऐसे देख लो, 1050 को लिखोगे 360 प्लस 360 720 हो जाएगा, और देन 360 लोगे तो कितना हो रहा है, 1080 हो जा रहा है ना। 3 टाइम्स जब मूव करेंगे तो, और ये कितना दिया हुआ है 1050, इट मीन्स 1080 माइनस क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। तो इसी वैल्यू को लिख सकते हो साइन 1080 माइनस 30 डिग्री। अब देखो
1080 क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट चेंज देख रहे हैं तो 1080 ये वाला लाइन हो गया, 1080 यहाँ पे आएगा, 1080 माइनस क्या है, थीटा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा मीन्स 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। समझ में आया ना। पाई में भी चेंज करके देख सकते हो रेडियन में, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करना पड़ेगा, पाई बाई 180 गुने क्या होगा 1050, है ना, कैंसिल आउट कर लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना लिखेंगे जी, 35 ना, फर्दर चेंज होगा नहीं, तो क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 35 पाई बाई 6। अब इसको क्या करना है, 6 के मल्टीपल में इसको लिख सकते हो, 36 पाई माइनस पाई, अब बाई क्या हो जाएगा 6, इट मीन्स क्या हो जाएगा 6 पाई अब माइनस पाई बाई 6, अब लिख लो साइन 6 पाई माइनस पाई बाई 6। तो देखो 6 पाई कहाँ जाएगा, 2 पाई 0, 2 पाई यहीं पे आ जाएगा, 4 पाई 6 पाई यहीं पे आएगा, माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्र में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्र में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट चेंज देखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 6, तो -1/2। इस तरह से सोच सकते हो। चलो ये जस्ट रिकॉल करवाना था, किस तरह से बनाया जाता है, समझ में आया। हेलो, भूलो ये नहीं, अद्या, यस सर। ओके, अंशुल कोई दिक्कत नहीं ना, यस सर, समझ गया। अच्छा चलो, साइन 18 डिग्री का जो डेरिवेशन था वो तो कर लिए थे ना, कैसे उसको फाइंड आउट करना है, जो साइन 18 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड किया था, वो उस टाइम भी करवाया था लक्ष्य, यस सर। साइन 18 डिग्री का जब उस टाइम पढ़ा रहा था तो बताया था ना कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो नो सर। क्या, सर 5 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री मान करके, हाँ 5 थीटा इज 18 इक्वल डिग्री टू है तो 90 डिग्री, 90 डिग्री। हाँ, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 डिग्री, ठीक है। उसके बाद सर उसके बाद 3 थीटा को उधर भेज देते थे, तो 2 थीटा ओके, इक्वल्स टू 90 माइनस 2 थीटा 3 प्लस थीटा। 3 थीटा इज इक्वल टू 90, तो 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, है ना। दो पॉसिबिलिटी है, 3 थीटा को भी भेज सकते हो, अब क्या करना है कि साइन ले लेना है, राइट, तो यस सर। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 2 थीटा, ये सुनो, होगा यस ना। सर। अब क्या करना है, इसको ब्रेक कर लेना है, तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये cos 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ क्या करना है, साइन थीटा रखना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। उसके बाद बताओ क्या किया था, फोर साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या किए थे बताओ, सर फिर इसको क्वाड्रेटिक सर इक्वेशन में ब्रेक क्वाड्रेटिक बना करके, दिए थे। अच्छा क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा, सर उसमें से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। अच्छा इस वाले में, यस सर। तो हो जाएगा, सोच के बताओ, बोलो, देखो इसमें बोले थे कि फैक्टराइज कर लेना एक बार,
अगर इसमें पुट करके सर। देखोगे, हाँ सर साइन थीटा को टी पुट कर दीजिए ना। अच्छा, साइन थीटा को टी पुट कर दिए, हाँ इस तरह से सोच सकते हो, साइन थीटा सर इज फिर इक्वल टू टी टी, माइनस वन इंटू फोर टी हाँ प्लस टू टी माइनस वन आ जाएगा। 4t³ माइनस 2t² माइनस 3t अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद अब देखो इसके बाद क्या करना है कि देखेंगे कि फैक्टराइजेशन टर्म क्या है, तो +1 और फैक्टर थ्योरम। -1, हाँ फैक्टर थ्योरम वाले +1 या -1 पुट करके देखेंगे, ये कांस्टेंट टर्म से डिसाइड करते हैं ना कि इसके फैक्टर में ही होता है, यस और नो। तो इस +-1 पुट करके देखेंगे, तो 1 पुट करके देखें तो ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 होगा, तो 4 और 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे 2 -1 इट मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, t इज इक्वल टू 1 इसका क्या है फैक्टर है ना, इट मीन्स सॉरी t इज इक्वल टू 1 अगर पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है ना, तो t इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, तो t -1 क्या हो जाएगा इसका फैक्टर हो जाएगा, तो इसका फैक्टर हो जाएगा, तो t -1 से या तो डिवाइड कर दो, t -1 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो, और एक और होता है कि इसको क्या करेंगे मैनिपुलेशन से, ये 4t³ है, तो इस तरह से इसको क्या करना है रीराइट करना है कि t -1 क्या जाए हर एक दो टर्म में से कॉमन आ जाए, तो यहाँ पे t -1 लाना है, तो 4 क्या लिखेंगे t² लिखेंगे, है ना, तो यहाँ देखो 4t² है, यहाँ पे 2t² ही था, तो प्लस 2t² करना पड़ेगा, तो -2t, है ना। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा -2t है, यहाँ पे -3t है, तो -t लिखेंगे +1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, या तो क्या करना है डिवाइड देना है, नहीं तो यहाँ पे क्या करना है मैनिपुलेशन, बेसिक मैनिपुलेशन लगेगा। अब 4t कॉमन ले लो, t -1 प्लस 2t कॉमन लो, t -1 -1 कॉमन लो, t -1, क्योंकि t -1 हम लोग को पता चल गया है कि क्या है फैक्टर है, तो उसी तरह से अरेंज करना है। अब t -1 को क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, ये सनो सॉरी 4t यहाँ पे, हाँ 4t² कॉमन, तो 4t² प्लस 2t -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो t इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, t क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 18 डिग्री, तो 18 डिग्री का साइन 18 डिग्री का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा, इट मीन्स ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अब चलेंगे 4t² प्लस 2t प्लस -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे t का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b², इट मीन्स 4, है ना, प्लस क्या आ जाएगा रूट 5 16, -1/4। हाँ √5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आ गया। अब देखो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, t इज इक्वल टू 2 वैल्यू आएगा, माइनस वाला तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि t इज इक्वल टू क्या है साइन थीटा है, साइन 18 डिग्री है, 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो माइनस वाला नहीं लेना, है ना, तो माइनस वाले हटा लेंगे, तो -2 यहाँ पे प्लस ले लेना है, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये 2 × 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ से √5 -1 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आया ना, इस तरह से बनाना है। कोई दिक्कत किसी को? हेलो, ये सब जब पढ़ा रहे थे तो वर्कआउट कर चुके हैं वहां पे, इसलिए यहाँ पे डिटेल में कुछ बता नहीं रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि साइन, सर हाँ सर आप बता सकते हैं कि आप ये सब कब बताए थे? हिमांगे याद है कुछ? नहीं तुम लोग का जब ट्रीगो पढ़ा रहे थे ना, मेरे ख्याल से सर 10th में ही, हाँ बोलो। सर आप सर हम लोग अभी 10 में हैं। हम लोग तो 10th ही में हैं।
सर आप तो स्पेसिफिकली ट्रिगो नहीं पढ़ा है हम लोगों को, ये मतलब सर आप ये सब नहीं पढ़ा है, हम बताते हैं सर। आप मैथमेटिकल टूल्स में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन सी प्लस डी, सी टेबल सर फर्स्ट क्लास में फर्स्ट हाफ में पढ़ाए थे, फर्स्ट क्लास का। बस अच्छा सर। ओके, तो ये समझने में दिक्कत हो रहा है। चलो ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। तो फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला से ज्यादा कुछ यूज नहीं किया हूँ, है ना, अब देख लेंगे। चलो ठीक है, तो बोलना चाहिए ना। ये बताया था कि कैसे साइन सी माइनस डी, ये सब सारा फॉर्मूला करवा दे, साइन 2a वगैरह का भी फॉर्मूला करवाया था। हाँ सर आप वो भी हाँ करा दिए। सर ये सब बता दिए हाँ थे। अच्छा, साइन 5a को अगर इन टर्म्स ऑफ क्या बताना है, साइन a बताना है, या साइन 5 थीटा का इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा बताना है। बात में समझ में आ रहा है? साइन 5 थीटा है, तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके बताना है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। डिग्री कुछ भी हो सकता है ना, बट साइन थीटा ही होना चाहिए। बताओ तो कोई करेगा इसको? क्या आएगा? जो देखो फॉर्मूला ही है, ट्राई करो 3 थीटा प्लस 2 थीटा ब्रेक करके। आंसर लिख देता हूँ, जल्दी से करके बताओ। 16 साइन टू, देखो 5 है तो साइन टू द पावर 5 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा -20 साइन क्यूब थीटा, है ना, प्लस 5 साइन थीटा। प्लस 5 साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं रखना, मतलब अगर याद रहे तो बढ़िया चीज है, अगर नहीं याद रहे तो फिर ठीक है। यहाँ से एक और आता है cos 5 थीटा। cos 5 थीटा का वैल्यू भी 16 cos टू द पावर 5 थीटा माइनस 20 cos टू द पावर 3 थीटा प्लस 5 cos थीटा, है ना। सेम उसी तरह से देख लो एक बार। बन जाएगा ये सुनो। हो गया? एनीवन? हिमांगी? हाँ सर। आया ये आंसर या नहीं? सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके ट्रिगो का बुकलेट मिला है ना, ड्राइव से अपलोड किए, ये डाउनलोड किए हो? हाँ सर। हाँ तो उसमें सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, मल्टीपल फॉर्म, मल्टीपल एंगल वाले। अच्छा सर, सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन याद करना पड़ेगा नहीं क्या? नहीं,
नहीं नहीं, मल्टीपल एंगल्स में क्या रहेगा, n इंटू ए के फॉर्म में, और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z, मीन्स ये इंटीजर। सब मल्टीपल में ए वाई n के फॉर्म में रहेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मीन्स यहाँ पे साइन ए वाई 2, साइन ए वाई 3 के फॉर्म में, है ना, इस तरह से यहाँ आ जाएगा साइन 2a, साइन 4a एंड सो ऑन। ओके, आगे आंसर, लक्ष्य, अंशुल, स्वयं, नहीं सर। नहीं आया, बताना पड़ेगा। अक्षत, शुभम, किसी से नहीं, चलो बहुत सिंपल है। सर क्या कहीं बताएं? प्लस माइनस का दिक्कत हो गया है। अच्छा, साइन देखो 5 थीटा, कॉस 5 थीटा का कर लेना, है ना। साइन 5 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन a प्लस b के फॉर्म में, ब्रेक कर लेना है। तो क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा इंटू सर एक cos बार आंसर 2 बता थीटा। सकते हैं? आंसर लिख दिया हूं, ठीक है। अब लिखोगे क्या, cos हाँ 3 सर थीटा, सेम आया है। अच्छा साइन 2 थीटा। अब क्या करना है, इसके बाद साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है इन टर्म्स ऑफ, देखो किस बोले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है आंसर में, साइन है ना। तो क्या करेंगे, कॉस रहेगा उसको भी ट्राई करेंगे कि साइन के टर्म्स में क्या करें, कन्वर्ट कर ले। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा, यहां से देखो कॉस 2 थीटा का 1 माइनस क्या यूज करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो फर्स्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें देखो सारे जो टर्म्स हैं वो क्या है, साइन थीटा का फॉर्म है ना, साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, तो वहां पे cos है ही नहीं, cos यहाँ पे आ जाता है, तो cos क्यूब थीटा है, ये cos थीटा है, और यहाँ पे cos थीटा को इसके साथ भेज देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसको कर रहे हैं वर्कआउट, ये, बाकी सिंप्लीफाई कर लेना तुम लोग अपने, सिर्फ इसमें देख रहे हैं। तो 4 cos थीटा यहाँ पे ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक cos थीटा इससे बाहर ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक मिनट पूरा स्टेप कर देता हूँ, है ना, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे है 4 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा। इसमें देखो 2 साइन थीटा और यहाँ से एक cos थीटा बाहर ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। अब क्या करोगे, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बाकी मल्टीप्लाई कर लेना है, आ जाएगा, ठीक है। शुभम हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। तो फॉर्मूला तो सारा याद ही है, बेसिक मैथमेटिक्स में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पे यूज होता है, वो बताया हूँ ना। हो सकता है इसका फॉर्म अलग इस तरह से भी यूज किया जाए, कि ध्यान देना कुछ कुछ प्रॉब्लम में ऐसा भी यूज किया जा सकता है। जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, वही साइन 3 थीटा से आता है, साइन 3 थीटा क्या लिखेंगे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ से साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, ये भी यूज हो सकता है ना, ये ध्यान रखना। हो सकता है कि फॉर्मूला कभी कभी ये साइन
3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ से क्या करेगा कि साइन थीटा बाहर ले लेगा, सर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर फॉर्मूला थीटा। याद करने के साथ साथ उसका सारा वेरिएशन भी याद करना है। तो फॉर्मूला से ही आ जाएगा, वेरिएशन तो तुमको यूज करना ही पड़ेगा। हाँ, सिर्फ फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, है ना। क्या यूज हो रहा है उसको तोड़ मड़ोड़ के क्या करना है, यूज करना है। अब देखो, हो सकता है कि ये भी यूज किया जाए प्रॉब्लम में, तो यहाँ साइन थीटा रह जाएगा और यहाँ पे चेंज कर देगा इसको, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा में चेंज करो तो क्या लिखोगे, 2 सॉरी कोई बोलो, बताओ। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अच्छा नहीं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2 बाहर कर लो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। दिस इज इक्वल टू, क्योंकि एक प्रॉब्लम में यूज किया गया है वही बता रहा हूँ कि वेरिएशन भी पता होना चाहिए। ये 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है, इसके टर्म्स में। अगर साइन 3 थीटा है तो हो सकता है इस तरह से यूज किया जाए। तो वेरिएशन बस ये हो सकता है यहाँ पे 4 थीटा लिखे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ एडजस्ट होगा, है ना। समझ में आ रहा है? हेलो। इतना याद रखेंगे सर? नहीं नहीं, ये 1-2 प्रॉब्लम में यूज होता है, तो जस्ट वेरिएशन बताएं। हाँ, याद नहीं रखना है इसको कि ऐसा होता है, ठीक है, कभी यूज किया गया तो सोच सकती हो, है ना। साइन 3 थीटा, अब आई साइन थीटा रहा, अगर प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो यहाँ से प्रूफ कर सकते हो, 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये याद नहीं रखना है, बस वेरिएशन बता रहा हूँ। याद क्या रखना है कि मेनली ये वाले फॉर्मूला याद रखना है। अब तुमको ये यूज हुआ तो ये याद रहेगा, तभी तो वहां से साइन 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा और 3 थीटा के टर्म्स में यूज कर सकते हो। तो ये भी याद नहीं रखना, रखना क्या है, ये याद रखना है, ठीक है। ये तो याद रहेगा ही ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सब याद रखोगे कि बहुत ज्यादा यूज होता है। 1 माइनस साइन थीटा रहा स्क्वायर रूट में, तो इसको लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 मॉडुलस में। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो। सर नहीं, देखो आप 1 माइनस क्या है, साइन थीटा है ना, इसको लिख सकते हो 1 माइनस ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, सब मल्टीपल एंगल यूज करेंगे। और सर 1 को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर हाँ थीटा बाई 2। एग्जैक्टली, हो जाएगा। यस सर। तो ये याद रखना, है ना। हो सकता है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन थीटा हो, तो इसको डायरेक्टली क्या रखना है, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ये मॉडुलस में वो डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि इनसाइड वाले क्वांटिटी पॉजिटिव होते हैं तो इसको पॉजिटिव ही रखना है अगर थीटा का वैल्यू इस तरह से है। ये समझ में आया ना, ये दोनों। समझ में आया शुभम? हाँ सर। ओके। अब हो सकता है कि तुमको इस तरह से दिया हुआ रहे कि स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा, है ना, और ये थीटा का वैल्यू दे दे, थीटा लाइज बिटवीन 3 पाई बाई 4 टू पाई, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ थीटा बाई 2 ही बताना। मीन्स इसको तो लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 और माइनस कॉस थीटा बाई 2, है ना, और ये थीटा का वैल्यू रेंज दिया हुआ है कि इसी के बीच में लाई कर रहा है। तो अब थीटा बाई 2 किसके बीच में लाई करेगा, 3 पाई बाई 4 है, तो यहाँ पे लिखोगे 3 पाई बाई 8 से कहाँ तक चला जाएगा जी, पाई बाई 2 तक चला जाएगा।
यस और नो? यस अच्छा 3 पाई/4 2 से डिवाइड करोगे 3 पाई/8 8 मीन्स कितना डिग्री आ रहा है बताओ 3 पाई/8 अप्रोक्सीमेटली कितना जा रहा है ग्रेटर देन है ना पाई/4 से यस और नो पाई/4 45 डिग्री से देखो तो यस सर हेलो है ना ग्रेटर देन है ना ये सुनो देखो ना 2 पाई/8 लिखोगे तो पाई/4 आएगा यहाँ पे 3 है तो ऑब्वियसली ग्रेटर है अब देख Yes. ध्यान देना कि इसके केस में ये पाई/4 है ना और ये पाई/2 है इस वाले केस में क्या होता है कि साइन थीटा का वैल्यू ग्रेटर होता है कॉस थीटा से ये सुनो क्योंकि होता है कि नहीं यस सर पाई/4 पे दोनों इक्वल होता है पाई/4 से ज्यादा रखते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा होता है किससे कॉस थीटा से इट मीन्स ये बाहर जब आएगा तो एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा/2 माइनस कॉस थीटा/2 इस तरह से बाहर आ जाएगा ठीक है अगर इसका वैल्यू दिया हुआ रहता 0 से सपोज थीटा का वैल्यू आ जाता कि तुमको 0 से पाई/4 आ जाता है ना थीटा/2 का वैल्यू अगर ये 1 हो गया इफ थीटा/2 लाइज बिटवीन अगर 0 से पाई/4 तो इसके केस में हम लोग क्या यहाँ से ओपन करते कॉस थीटा पहले ओपन करते माइनस साइन थीटा लेते ये सुनो समझ में आया यस सर ठीक है क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए हिमांगी समझ में आ रहा है हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ तो वो ध्यान में रखना ये फॉर्मूला है कैसे यूज करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो इसी से डायरेक्टली फॉर्मूला से तो क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं करेगा कंडीशन दे देगा थीटा पे उसके अकॉर्डिंग देखना है कि क्या ओपन होगा तो वो कंडीशन बता दिया हूँ ये फॉर्मूला नहीं है ये कंडीशन है क्वेश्चन का पार्ट है क्वेश्चन में यूज होता है आप ध्यान देना ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक मिनट साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भूलना नहीं है बहुत ज्यादा यूज होता है ना यहाँ से देखो जैसे कभी कभी cos स्क्वायर थीटा तो उसको लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos 2 थीटा/2 साइन स्क्वायर थीटा तो इसका यूज हो सकता है 1 माइनस cos 2 थीटा/2 कोई दिक्कत किसी को नहीं ना क्योंकि यहीं से आया है ये तो ये सब तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा ओके समझ में आ रहा है साइन a प्लस बी इनटू समटाइम्स ये जरूरत पड़ सकता है साइन a माइनस बी इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा cos a प्लस बी ये भी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाले का बताओ क्या होगा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी याद है तो बताओ शुभम अंशुल अद्या मांगे लक्ष्य लक्ष्य क्या कर रहा है यस सर हाँ बताओ साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर बी इसमें साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है श्योर हो Sir, 2 sin A into cos B. बहुत मार खाएगा एक बार चेक करो
कैसे चेक करोगे अगर नहीं आ रहा है तो? देखो, आप फॉर्मूला अगर यूज करना चाहते हो, दो तरीके से यूज कर सकते हो, है ना। इसको अगर प्रूफ करना है तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, 2 से करो मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएगा 1/2 लिखो। अब 2 साइन ए इंटू क्या है, साइन बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी। बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos a minus b minus cos a हाँ, plus तो cos a माइनस बी करोगे तो दिस माइनस दिस, तो ये क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। हाँ, माइनस क्या हो जाएगा, cos 2a। समझ में आया? 1/2। अब क्या करना है, cos 2b इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ sin थीटा ले जाना है, तो क्या cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर b माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा अभी जो फॉर्मूला लिखा है Yes, sir. 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ठीक है। 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अक्षत, कोई दिक्कत? सब फॉर्मूला का खेल है इसमें। फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चंस बनेंगे, समझ में आएगा कैसे तोड़ मरोड़ के उसको यूज करना है, वही सीखना है तुमको। प्रैक्टिस करोगे ट्रिगो में तभी क्वेश्चंस बनेंगे। सर कितना प्रैक्टिस ऐसा नहीं रहेगा फॉर्मूला है? क्या? सर कितना ऐसा फॉर्मूला है? कुछ नहीं, आप मेरे ख्याल से अराउंड इसमें तुमको अबाउट 30 याद करना होगा। 30 फॉर्मूला उतना तो करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। 30 फॉर्मूला वो यूज हो जाएगा ऐसे ही। कुछ कुछ फॉर्मूला है जो ये सब ज्यादा यूज होते नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे प्रॉब्लम में यूज किया जाता है, तो ध्यान में रखना होगा। कुछ कॉमन फॉर्मूला है वो तो ऐसे ही याद ही रहेगा ना, जिस फॉर्मूला में प्रॉब्लम होता है उसको याद करना है। अब इसको प्रूफ कर सकते हो ना अक्षर? अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए 1/2, यहाँ पे 2 cos आंसर सब एकदम ये बन जाएगा 1/2। 2 cos a इंटू Yes, cos sir. b क्या होता है, 2 cos a इंटू cos b? Sir cos a plus b plus cos a minus b. cos a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा 2a, अब प्लस cos a माइनस b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b। अब इसको यूज करोगे तो 1/2 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b, है ना। तो यहाँ से यूज कर सकते, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के फॉर्म में। तो अगर नहीं भी याद रहेगा तो डिराइव कर सकते हो, ये बताएं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, अगर फॉर्मूला डायरेक्टली यूज होगा तो डायरेक्टली यूज करना है ना, वहां पे डिराइव करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? तो इसके बाद हम लोग क्या आएंगे कि एक्सरसाइज पे आएंगे। फॉर्मूला वो कंडीशनल जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो बाद में पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद फॉर्मूला तो याद ही हो गया, तो डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाएंगे। डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाओगे तो होमवर्क इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, क्योंकि डायरेक्टली अब क्या करना है, क्वेश्चंस बनाना है, बन जाएगा। सर बुकलेट से ही बनाएंगे? हाँ, बुकलेट से ही बनाना, सर बन जाएगा कंडीशनल फॉर्मूले? कंडीशनल वाले बताऊंगा जब इसके पहले वाले कंप्लीट कर लोगे तब। देखो,
होमवर्क दे देता हूँ। बुकलेट तो मेरे पास अभी है नहीं। सर आप चलिए, जो दो वर्कशीट भेजे ना, तो उसमें पहला वाला का हमको तीसरा वाला में प्रॉब्लम है। एक अच्छा कुछ तीसरे वाले में ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैं बुकलेट देख करके तुम लोग को होमवर्क दे दूंगा और कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख लो। इसमें कुछ करना नहीं है होमवर्क, ये ट्रिगो में क्वेश्चंस पे ही डायरेक्टली आना है। हालांकि एक मिनट, जैसे देखो अगर इसका वैल्यू बताओ, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 2 फर्स्ट नंबर का बताओ क्या आंसर आएगा? 1। सर 1। हाँ 1 आएगा। ठीक है, यस और नो? नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने हैं, 89 टर्म्स है तो 45 डिग्री भी आएगा, 45 डिग्री का 1 मिलेगा, बाकी क्या हो जाएगा? tan 1 डिग्री इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो cot क्या हो जाएगा 89, है ना? तो इसके साथ tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। वही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। tan 1 डिग्री इज इक्वल टू cot 89, tan 2 डिग्री इज इक्वल टू cot 88, tan 3 डिग्री इज इक्वल टू cot 87। तो सारे पेयर बन जाएंगे, 44 पेयर बनेगा। और एक 45th जो होगा वो क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री वाले, इसका भी वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, हेलो देखो, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, बताओ क्या वैल्यू होगा? कैलकुलेट करके बताओ, फॉर्मूला पे ही सारा रहता है। अब इस तरह के क्वेश्चन है तो किस में ले जाना है? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी, और एक है कि एंगल, और भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, अभी टोटल कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बाद में बताऊंगा, अभी इतना ही देखो। बोलो, कुछ कुछ फॉर्मूले हैं वो बताऊंगा बाद में। इसका आंसर बताओ। जैसे देखो, ट्राई करना कि साइन स्क्वायर ए है तो साइन कॉस स्क्वायर ए में आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो वो ट्राई करो, उस तरह से कॉम्बिनेशन कुछ बन रहा है। 3/2। 3/2 हो सकता है। अच्छा, नंबर ऑफ सर टर्म्स मेरा तो कितने आ रहे हैं? 19/2 आ रहा है। हाँ तो 19/2 मेरे ख्याल से चांसेस ज्यादा है, 19/2 अरे आ रहा सर है हम तो। ऐड करना भूल गए। अच्छा, तो नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने आ जाएंगे? कितना होगा जी? 18। 18, ओके। जिसमें से एक साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, इसका तो डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएगा, इसका भी वैल्यू नॉन वैल्यू है, 1/2 हो जाएगा। तो दो टर्म को हटा लो तो 16 टर्म मिलेंगे, है ना? 16 टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 प्लस 1 प्लस 1/2 ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस 1/2, 19/2। यस और नो? अब कैसे होगा? 16 टर्म को 8 टर्म्स क्यों लिख लिए हैं, है ना? 8 का पेयर बनेगा। देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, है ना?
अब यहाँ पे एक आएगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इसको लिख सकते हो क्या, साइन 85 है ना होल स्क्वायर। अब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये चेंज होकर के किस में चला जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। उसी तरह से साइन स्क्वायर 10 डिग्री, तो इधर से आ जाएगा 80 वाले कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो 75 वाले क्या आ जाएंगे, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, है ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर 20 डिग्री, तो इधर से आ जाएगा 20, 90 माइनस 20, 70 वाले आ जाएंगे, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। तो ऐसे पेयर बनेगा। आ रही बात समझ में हिमांगी? हेलो, यस सर, समझ में आ गया ना? आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ ओके, तो इस तरह से अक्षत कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। हाँ, तो ये यूज करना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कितना बनेगा, 8 पेयर बनेगा 16 टर्म्स का। तो यहाँ से 8 आएगा, और वो बता दिए। एक और लिखो, इसका बताना, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18। इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। अच्छा, ये सब तो बताए थे ना उस टाइम, साइन 15 डिग्री का कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सुनो। साइन 75 रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, साइन 45 प्लस 30 नोन वैल्यू में, है ना। और उसको क्या करोगे, साइन ए प्लस बी से एक्सपेंड कर लोगे। यहाँ 15 डिग्री है तो साइन इसको क्या लिखेंगे, 45 माइनस 30। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से। तो ये सब बताने वाली बहुत बड़ी डील नहीं है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है तो वो बना लोगे। ठीक है, सर हेलो, 2 है क्या? हाँ 2 ही आएगा। आ गया सबका, यस सर। यस 2 ही सर। आएगा। क्योंकि देखो साइन स्क्वायर 18 डिग्री है, तो इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि क्या हो, कॉस स्क्वायर पाई बाई 18 डिग्री है ना, पाई बाई 18 डिग्री के टर्म्स में नहीं है, रेडियन। साइन स्क्वायर पाई बाई 18 है, तो एक कॉस स्क्वायर पाई बाई 18 आना चाहिए। तो किसको ब्रेक करोगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा के टर्म्स में, मीन्स पाई बाई 2 माइनस कितना होना चाहिए, पाई बाई 18 इज इक्वल टू, देखो सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे, सॉरी, बताओ कितना आ जाएगा ये, 9 माइनस 8 पाई बाई 18, इस तरह से। इट मीन्स ये वाले टर्म जा रहा है, ये सर नो, 8 पाई बाई इसको 18 लिख सकते हो ना, समझ में आया? हेलो, ये सर नो। तो ये कॉस में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, ये डायरेक्टली भी लिख सकता था कि पाई बाई 2 माइनस 4 पाई बाई क्या हो जाएगा, एक मिनट, ऐसे ही किया ना। हेलो, देखो कैसे बनाए हो हिमांगे, हाँ साइन सर। स्क्वायर सर पाई आवाज बाई 18, हाँ बोलो, प्लस साइन स्क्वायर, अगर इधर से नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे, 4 पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18, है ना। अगर इधर से नहीं बनेगा
तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो, वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो क्लियर है? हेलो, यस ठीक है? सर। हाँ, तो इस तरह से भी कर सकते हो, डिग्री में अगर चेंज करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ क्या लेना है। जो उसके बाद अब फॉर्मूला तुम लोग को क्या करना है, क्वेश्चंस बताऊंगा और होमवर्क में भी दे दूंगा, ठीक है? सारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस शुरू में प्रैक्टिस करना है। अब देखो, एक ट्राई करना कि इसका साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए का वैल्यू क्या होता है। सिमिलरली cos a इंटू cos 60 प्लस ये 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a, जो प्रूफ करके आना चाहिए वो आना चाहिए 1/4 साइन 3a, यहाँ भी 1/4 cos 3a, एंड tan के फॉर्म में भी होता है, tan 3a आ जाएगा। tan a इंटू tan 60 माइनस a इंटू tan 60 प्लस a इज इक्वल टू tan 3a, है ना? तो ये तुमको काम करके आना है। फिर एक और दे देता हूं कि इस तरह से रहेगा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 साइन, अच्छा इसका छोड़ो, मैं ही बता दूंगा, रहने दो इसका, ठीक है? ये दोनों करके आना और बुकलेट देख करके होमवर्क उसमें दे दूंगा। बुकलेट ग्रुप में सेंड कर सकते हो क्या कोई? हेलो, सर वेबसाइट पे नहीं होगा क्या? नहीं है तो अच्छा ठीक है, मैं देख करके बाद में दे दूंगा होमवर्क, इसी में पीडीएफ में लिख करके, है ना, सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया। सर पीडीएफ प्लीज सेंड कर दीजिएगा। हाँ, एक मिनट लिख ही देता हूँ। होमवर्क जो बनाना है वो एक्सरसाइज, देखो कब है नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट वीक ही होगा ना? एक्सरसाइज 1 में छोटा छोटा क्वेश्चन है, देख लेना एक बार। मेरे ख्याल से उस टाइम तो बनाए भी हो गए, 27 तक तो बताया ही था, 21 भी 21 तक बताया हुआ है। फिर भी ज़्यादा कुछ करना ना पड़ेगा, ट्राई करके आना। 45 देख के आना 81 तक, जिसमें से अब पहले बताया था तो यहाँ 27 तक ऑलरेडी बताया हुआ है। तो एक बार देख करके आना, जो नहीं बनेगा वो बताऊंगा, या जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होगा वो भी बताऊंगा इसमें, है ना? बट देख करके आना 1 to 81 तक, ठीक है? हेलो, छोटा छोटा क्वेश्चन है बहुत सारा, इसमें से तुमको 35 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, उसको करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो, ठीक है?
किसी को Yes. प्रॉब्लम ग्रुप में पोस्ट कर देना। लक्ष्य तुमको प्रॉब्लम था ना एक क्वेश्चन में, तो अब तो टाइम नहीं बचा है, ग्रुप में पोस्ट कर देना, ठीक है। कोई अगर किसी को आता है तो वो बना करके डाल देना। हाँ बोलो। सर मतलब एक क्वेश्चन में ही था डाउट। हाँ तो दोनों, अगर किसी को आएगा तो वो बना करके सॉल्व करके पोस्ट कर देगा, नहीं तो फिर मैं क्लास में बता दूंगा, मुझे बताना होगा तो, ठीक है। ओके बाय बाय। Thank you, sir.